औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्तों, अब आज इंशाअल्लाह ताला 15 जुलाई सन 2025 बारिश हुई है और बड़ी ब्यूटीफुल प्लेस और बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह जनाब। असी इधर हाजिर हाँ विहाड़ी की सरजमीन ते अल्लाह तबारक व तआला बरकतां रहमतां नेमतां अता फरमाए। आज की खूबसूरत गल इंशाअल्लाह ताला अर्ज कर रहे हैं कि जनाब के एक बड़ी दोस्त बैठे थे तो वहाँ पे एक बात चल रही थी कि दुआ पे कि वे जी वालदैन की जो दुआ है, बुजुर्गों की औलिया की दुआ है, तो उससे क्या हासिल होता है। तो बड़ी खूबसूरत बात है समझने वाली कि दो भाई थे आपस में और उनके साथ उनके दोनों माँ और बाप रहते थे एक ही घर में। और जनाब उसके बाद ये हुआ कि रियल ये जनाब किस्सा है कि दोनों वालदैन दोनों भाइयों के साथ रहते थे। तो एक भाई को वालिद साहब ने हिस्सा दे दिया और दूसरे भाई को भी दे दिया। अब जब दोनों को हिस्सा मिल गया तो जो छोटा भाई था वो कहने लगा कि भाई जो है ना, बड़े भाई ने कहा भी मैं वालिदैन को अपने साथ नहीं रख सकता, तो छोटे ने कहा कि भाई मैं रख लेता हूँ। तो छोटे को जो है हिस्सा थोड़ा मिला लेकिन उसे वालिदैन मिल गई, बड़े ने हिस्सा ज़्यादा ले लिया, चुनाचे वो वालिदैन को लेके चला गया। अब जो बड़ा भाई था उसने अपने कारोबार में जो है बड़ा पैसा वैसा खर्च किया और मियाँ बीवी रहने लगे। तो यहाँ पे एक तवज्जो तलब बात पता क्या थी कि जो बड़े भाई की बीवी थी ना, वो लाइलक बंदा था, अपनी बीवी के चक्करों में आ गया। और उसने क्या किया कि बीवी के चक्करों में आके उसकी बीवी जब कोई रोटी पानी पकाती ना, तो जहाँ पे 8 रोटी पकानी थी तो वहाँ पे 16 पकाती, जहाँ पे 10 रोटी कोई आ जाता पकानी थी तो वहाँ पे 17-18 पकाती। यानी अरे गर्द सालन और रोटी कोई भी हो इतना वाफर पकाती और फिर जो बच जाता उसे बाहर फेंक देती, उसका कोई काम ना चलता। तो लिहाजा इस सिलसिले में जब रिज़्क को बाहर फेंका, रोटी भी ज़्यादा पकाई, हिसाब से ना पकाई और वो बच जाती तो उसकी कदर ना की गई। तो उनका आहिस्ता आहिस्ता कारोबार मंद पड़ता गया, जो जायदाद ज़्यादा ली, हिस्सा ज़्यादा लिया, वो भी कमज़ोर पड़ता गया। इसके बरअक्स जो छोटा भाई था उसके पास उसके वालिदैन चले गए और वो किराए के मकान में रहने लग गया क्योंकि ज़्यादा हिस्सा बड़े को मिला। अब वालिदैन उसको दुआ देने लग गए। उसकी बीवी इतनी मकसद कहने का समझदार थी छोटे भाई की कि उसने जो था अपने कोई मेहमान आ जाते तो पता चलता कि 7 रोटी पकानी है तो वो 7 ही पकाती, यानी इतना हिसाब रखती थी कि वाफर जाया ना हो। तो वो जब 7 रोटी पकती उसमें से कुदरती आधी रोटी या 1 रोटी बच जाती तो वो उसकी चूरी बना के परिंदों में डाल देते ताकि ये रिज़्क भी खराब ना हो, जो बच जाए। चुनाचे वो ऐसे करती रही और मियाँ जो कमाता तो जो रोजी धंधा अपना करता तो वो उसमें से जो खर्चा देता तो वो बीवी उसको उसमें से भी बचाती है और वालिदैन दुआ देते रहे। इस तरह वो करते करते कतरा कतरा बचा के उसने एक अच्छा बिजनेस शुरू कर लिया। किराए के मकान से फिर उसने एक प्लाट खरीदा और फिर उसके बाद चुनाचे चलते चलते उसने जो ना अपना मकान बना लिया। और जो बड़ा भाई था वो कंगाल हो गया। एक दिन वो मिलने के लिए जब आया तो उसने अपने वालिदैन से शिकवा शुरू कर दिया कि मेरे अपने वालिदैन से क्या शिकवा शुरू कर दिया कि तुमने वंड में अच्छा नहीं किया, हालांकि ज्यादा बड़े को मिला। तो उन्होंने कहा भी क्या वजह हुई? उन्होंने कहा वजह ये कि तुमने छोटे को इतना दिया कि इसका तो मकान भी बन गया, इसका कारोबार भी अच्छा हो गया, ये मुझसे भी ज्यादा अच्छा खा रहा है। वजह क्या? तुमने वालिदैन से शिकवा शुरू किया कि तुमने इंसाफ सही नहीं किया, छोटे को ज्यादा दिया। वालिदैन कहने लगे बेटा मैंने तो तुझे ज्यादा दिया था, तेरा तो ये तो किराए पे मकान पे था, है इसके पास कुछ भी नहीं था मगर वालिदैन थे। जिसके पास वालिदैन होते हैं दुआ देने के लिए उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है वो वालिदैन की दौलत है। चुनाचे उसने कहा वालिदैन ने कि बड़े बेटा तेरी बीवी रिज़्क को जाया करती है, इसकी बीवी रिज़्क को जाया नहीं करती, इसलिए अल्लाह ताला ने इसका हाथ पकड़ लिया। और फिर जो मेहमान आता है कोई आगे पीछे आता है तो उसमें से भी जो रोटी बचती है ये उसको भी जाया नहीं होने देती और उसको भी बचा के रखती है। चुनाचे उसकी बचत और वालिदैन की दुआ। और फिर वालिदैन ने यह भी कहा कि बेटा ये बात नहीं है कि हम तेरे लिए दुआ नहीं करते, तू बड़ा बेटा है, हम तेरे लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह तुझे भी रिज़्क ज्यादा दे। क्योंकि वालिदैन सबके औलाद में सबसे प्यार यकसा करते हैं और कम यानी नाइंसाफी नहीं करते हैं, तासुब नहीं रखते वालिदैन। तो लिहाजा इस ज़िमन में उन्होंने कहा असल वजह यह है कि इसकी बीवी जो है उसकी नीयत बहुत अच्छी है, उस नीयत की वजह से वालिदैन की दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके रंग लगा दिए। अगर तुम भी ऐसा करोगे
और तुम्हारी बीवी की नीयत अच्छी होगी और वो भी अपने मियाँ का साथ देगी और बचाएगी, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उसका भी हाथ पकड़ लेगा। तो लिहाजा उन्होंने तौबा की, अपने वालिदैन के कदमों में गिरे और माफी मांगी। इस बात से दोस्तों क्या पता चला, इस बात से यकीनन ये हमें पता चला कि हमें भी चाहिए कि एक तो वालिदैन की दुआ लेनी चाहिए और एक हमें रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना है कि अगरचे कोई रिज़्क हमारे घर में बच गया है तो वो हम परिंदों को और जानवरों को दे दें या किसी गरीब मस्कीन को दे दें। उसे कूड़े के क्रिकेट के डब्बे में ना फेंकें, उसे ज़ाया ना करें। अगर रिज़्क को ज़ाया करेंगे तो अल्लाह की नाराज़गी का सबब होंगे, अल्लाह रिज़्क छीन लेगा। अगर रिज़्क की कदर करेंगे, अपने वालिदैन की कदर करेंगे, अपने बुजुर्ग औलिया की कदर करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला रंग लगा देगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।